हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेंकर तेज में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे आपको पीसी मिल जाते हैं, मगर आपके पास इतना बजट नहीं होता है कि आप उन पीसीस को खरीद पाए। मगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन देखा होगा कि कुछ मिनी पीसी आते हैं जो कि रिफर्बिश आते हैं, रीन्यू होते हैं। जनरली उनके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब 34,000 35,000 होते हैं। मगर आपको ये रीन्यूड रिफर्बिश में अमेज़ॉन पे आपको करीब 10,000 से लेके आपको जिस जनरेशन में प्रोसेसर आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये न्यू जो रीन्यू पीसी जो है वो मिलते हैं, मिनी पीसी। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में दो ऐसे पीसीस के बारे में बात करने वाला हूँ, मिनी पीसी के बारे में, जो कि यहाँ पे बजट उनका है करीब 12,500 समथिंग। मतलब कि अगर आप 13,000 के अंदर लेते हैं तो ये दो पीसी सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोर i5 6th जनरेशन की। जी हाँ, अगर आप कोर i5 6th जनरेशन का यहाँ पे मिनी पीसी लेते हैं तो आपको दो ऐसे पीसी रिफर्बिश्ड मिलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन पे बिकता है। इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, कौन से पीसी में आपको जो है क्या मिलता है, अगर आप लेने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो और इन दोनों में से आप डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा लेना है। दोस्तों, कोर i5 6th जनरेशन में यही दो पीसी ऐसे आते हैं, एक डेल का है, एक लिनोवो का है। तो यहाँ पे जो लिनोवो का है वो है लिनोवो थिंकसेंटर डेस्कटॉप मिनी पीसी। वहीं जो डेल का है वो है डेल ऑप्टीप्लेक्स 3040 टेनी डेस्कटॉप के नाम से आता है। इसका प्राइस है 12,527 रुपीज़ करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। वहीं अगर बात करते हैं जो लिनोवो का है उसका प्राइस है 11,599 रुपीज़। करीब दोनों में जो डिफरेंस है पैसे का वो आपको करीब 900 कुछ यहाँ पे जो है डिफरेंस पड़ जाता है। डेल आपको महंगा पड़ता है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि दोनों में क्या क्या मिलने वाला है और क्या दोनों में डिफरेंस है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कोर की, यहाँ पे प्रोसेसर की। तो कोर लिनोवो में कोर i5 6th जनरेशन आपको मिलता है, जो कि जो CPU है उसका जो प्रोसेसर है उसका जो पावर है वो आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। इसमें टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोमेटिकली लगता है उसको कि अब यहाँ पे बूस्ट होना है तो वो बूस्ट होकर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है वर्क करेगा। वहीं डेल की बात करें तो इसमें आपको कोर i5 6th जनरेशन सेम मिलता है और इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से लेके इसमें भी मैक्स टर्बो स्पीड मिलती है, मगर इसका जो स्पीड है वो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। दोस्तों, मतलब कहने का कि यहाँ पे जो लिनोवो है उससे थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है फास्ट रहेगा प्रोसेसर में। और प्रोसेसर में जो यहाँ पे उसका जो कोड होता है तो बता दें कि लिनोवो आपको 6400T आपको यहाँ पे ये प्रोसेसर मिलता है। वही बात करते हैं डेल में तो यहाँ पे आपको जो डेल का है वो 6500T यहाँ पे टी वेरिएंट का। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे रैम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे लिनोवो में आपको 8GB रैम मिलता है DDR4। इसमें HD रैम मिलता है, स्टैंडर्ड रैम जो होता है वो मिलता है। HD रैम में क्या होता है कि ये लो वोल्टेज पे वर्क करता है और इसमें मैक्सिमम जो रैम सपोर्ट है वो सिर्फ 8GB तक है। मतलब आप इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते, 8GB से ज़्यादा यहाँ पर रैम नहीं लगा सकते। मैक्सिमम मेमोरी 8GB तक ही सपोर्ट करता है यहाँ पे लिनोवो में। अगर आप इसको नहीं, अगर आप और मेमोरी चाहते हैं, इन फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको आपको जो है इन्वेस्ट करना होगा ज़्यादा। तो उसका दूसरा एक मॉडल आता है यहाँ पे 12,487 रुपये का, उसमें आप जो है 16GB तक यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको ख़रीदना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। अगर बजट यही है 11,500 तक लेना चाहते हैं तो फिर आप ये ले सकते हैं, मगर इसमें 8GB ही मैक्सिमम आपको रैम यहाँ पे मिलेगा। वही आप जो है इसमें लगा भी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वहीं डेल की बात करें, डेल में भी मैक्सिमम इतना ही, ऐसा नहीं कि डेल में ज़्यादा, डेल में भी आपको जो है 8GB मिलता है, मगर यहाँ पे जो डेल में जो रैम है वो DDR3 मिलता है। दोस्तों यहाँ पे GDDR3 यहाँ पे जुड़ा गया है, तो मैक्सिमम 8GB इसमें भी है। तो रैम के मामले में बेशक जो है यहाँ पे लिनोवो में आपको थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे मिलता है कंपेयर टू डेल।
अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में। तो ग्राफिक्स में आपको जो यहाँ पे लिनोवो का है, इसमें आपको इंटेल का जो है HD ग्राफिक्स मिलता है 530, और वहीं जो है इसमें आपको डेल में भी सेम यहाँ पे जो है ग्राफिक्स आपको HD ग्राफिक्स इंटेल का ही मिलता है, और दोनों में ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, मतलब कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने से नहीं लगा सकते। इसमें आपको प्रोसेसर के ही अंदर आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड मिलता है इंटेल का। तो अलग से आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते, कोई अलग से स्लॉट नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, छोटा मोटा आप गेम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसकी वारंटी की। चूँकि आप यहाँ पे रिफर्बिश्ड पीसी खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या है कि वारंटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीन्यू में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हार्डवेयर लगा के बना के तब देते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि जैसे कि मान लीजिए सर्विस में गया या तो कोई वारंटी पीरियड में ख़राब हो जाता है, कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, तो क्या होता है कि कस्टमर को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसके जगह पे जो पुराना यूनिट होता है वो चला जाता है सर्विस सेंटर में, फिर वहाँ से क्या होता है उस पार्ट को लगा के फिर रीन्यू करके कंपनी उसको सेल कर देती है। तो जनरली क्या होता है, बेसिकली 90% जो ये रीन्यू ये पीसी होते हैं वो 90% जो है सही होते हैं, ख़राब ही नहीं होते। बस थोड़े बहुत यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, मान लीजिए किसी का रैम ख़राब है तो रैम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए किसी का प्रोसेसर ख़राब है तो प्रोसेसर चेंज कर दिया, वो आइटम ही चेंज करके उसको रीन्यू में भेज देते हैं। क्योंकि अब वो जो न्यू कंडीशन में सेल नहीं कर सकते तो रिफर्बिश्ड करके यहाँ पे इसको बेचा जाता है। तो दोस्तों ये था यहाँ पे वारंटी के बारे में जानकारी। तो बता दें कि इसमें 6 मंथ की वारंटी आपको मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लिनोवो का लेते हैं तो यहाँ पे सेलर के द्वारा जो सेल कर रहा है, अमेजोन पे जो सेलर सेल कर रहा है वही वारंटी भी देता है, आपको 6 मंथ तक वारंटी मिलेगी। आप पैन इंडिया कहीं भी इसको अगर मंगाते हैं तो आप सेलर से कांटेक्ट करेंगे, नंबर मिलेगा बाकायदे, आप उनसे बात करके बाकायदे आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं, या अगर लगता है कि रिपेयर नहीं होगा तो वो आपको दूसरा यूनिट देगा। अमेजोन भी बीच में यहाँ पे आपको मीडिएटर के रूप में मिलेगा। तो इसमें वारंटी की में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा लेट होता है तब आप यहाँ पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लगता है कि नहीं 6 मंथ बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे के यहाँ पे लिनोवो में क्या है कि 2 इयर्स का आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको पीसी ये खरीदना है, इन दोनों में से कोई भी आप खरीदते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डेल में। तो डेल में आपको जो है 6 मंथ वहाँ पे भी पैन इंडिया में ही मिलता है। फिलहाल अभी इसमें क्या है कि 6 मंथ की वारंटी है, एक्सटेंड की वारंटी यहाँ पे नहीं मिल रही। इसमें MS ऑफिस इनबिल्ड आपको मिल जाता है, इंस्टॉल मिल जाता है, विंडोज़ 11 मिलता है आपको लिनोवो में। मगर जो यहाँ पे आपको जो डेल का है उसमें आपको विंडोज़ 10 प्रो मिलता है, 10 मिलेगा। विंडोज़ 11 अपग्रेडेबल है, मतलब आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपने से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे विंडोज़ 11 का यहाँ पे अब ओरिजिनल जो यहाँ पे लाइसेंस है वो मिल जाता है। ऐसा नहीं पायरेटेड आपको मिलेगा, उसमें ओरिजिनल मिलेगा। अगर आप हटा देंगे तो अलग बात है, बाकी इनबिल्ट जो साथ में आएगा वो ओरिजिनल लाइसेंस के थ्रू आएगा। अब दोस्तों चूँकि ये मिनी पीसी है तो इसमें वाईफाई भी होगा, क्योंकि आज के जनरेशन में जितने पीसी आते हैं वो वाईफाई इनेबल्ड आते हैं। मगर इसमें दोनों में ही जो है आपको इनबिल्ड वाईफाई नहीं मिलता, अलग से आपको यहाँ पर राउटर यहाँ पे लेना होता है। तो यहाँ पे जो लिनोवो का यहाँ पे जो पीसी है इसमें आपको वाईफाई डोंगल भी साथ में मिलेगा। मतलब ये 11,599 रुपये में वाईफाई का एक डोंगल आपको छोटा सा 350-300 रुपये मार्केट में मिलता है, वो मिलेगा। मगर आपको डेल के साथ यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे अब मेन चीज़ है कि अगर आप इस पीसी को ख़रीदते हैं तो क्या होगा ना कि आप पीसी तो खरीद लोगे मगर बाद में दिक्कत होती है। वैसे तो अगर लिनोवो का आप पोर्ट के मामले में देखेंगे तो इसमें आपको जो है USB के पोर्ट तो मिलते हैं, मगर इसमें कोई भी HDMI का पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, और ना ही कोई यहाँ पे VGA का पोर्ट इसमें आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको एक एडाप्टर भी मिलेगा, जो कि इसमें पोर्ट जो दिया गया है वो यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट अपने मॉनिटर को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा। मगर इसमें आपको साथ में दिया जाएगा कन्वर्टर डिस्प्ले टू आपको VGA या HDMI पोर्ट यहाँ पे बॉक्स के साथ एक आपको लिनोवो मिलेगा। वही बात करते हैं इसमें डेल में, तो डेल में आप पोर्ट और HDMI यहाँ पे मिल रहा है।
तो डेल का जो यहाँ पे मॉडल एक बार फिर से बता दें, डेल ऑप्टीप्लेस 3040, एक 3020 है, तो वो i3 प्रोसेसर है, वो नहीं, मैं यहाँ पे कोर i5 के बारे में बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे स्टोरेज की। तो दोनों में ही आपको यहाँ पे 500 GB का स्टोरेज मिलता है, मगर सॉरी 500 दोनों में नहीं मिलता है, 500 लगभग मिलता है। डेल में आपको 500 GB का SSD मिलता है, वहीं लिनोवो में आपको 480 GB 20 GB यहाँ पे कम मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस यहाँ पे कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चीज़ें यूज की गई हैं वो थोड़े कम की हैं। मैं आपको रिकमेंड, अगर मेरे तरफ से आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा पीसी लें, तो मेरे हिसाब से आपको डेल का ये 3040 पीसी लेना चाहिए। अगर आपको बजट यहाँ पे मैटर ज़्यादा नहीं करता है, 1000 रुपये आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, तो आप इसको लीजिए मेरे तरफ से। लिनोवो में क्या है कि आपको यहाँ पे रैम में थोड़ा सा फास्ट मिलता है, मगर और चीज़ें जो हैं वो स्लो हैं। डोंगल आपको जो मिलते हैं वो आपको 150-200 रुपये का होता है, जनरली मार्केट में वो 300-400 रुपये का मिलता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप बजट आपका कम है तो आप उसको भी ले सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड स्लो उसमें रहेगी। और एक चीज़ और है कि उसमें आप डिस्प्ले लाएंगे, एक अलग से भी कनेक्टर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और डेल में क्या है कि डायरेक्ट आप अगर HDMI है या VGA है, दोनों में से कोई भी एक केबल लगा के अपने डिस्प्ले को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेल यहाँ पे अच्छा है। आप डेल लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको झंझट से दूर रहेंगे। स्टोरेज में 20 GB स्टोरेज भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी, दोनों में SSD है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। तो दोस्तों ये था दोनों पीसी में यहाँ पे मेन डिफरेंस जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन दोनों को लेना है तो ऊपर मैंने दे दिया जो बेस्ट बाय लिंक है, जो जहाँ पे लोग ज़्यादा इसको परचेज़ करते हैं, जिस सेलर का रिव्यू ज़्यादा है वो मैं ऊपर दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों पीसी के बारे में यहाँ पे डिफरेंसेस, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो जाके आप खरीद सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और बता दें, अगर आपका बजट यही है, आप यही लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक चीज़ आपको लास्ट में बता देते हैं कि ये जो पीसी होते हैं मिनी पीसी, अगर आप इसको एज ए बिज़नेस के तौर पे लेते हैं तो ये ज़्यादा मतलब कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मतलब कि आप इसको ले नहीं सकते, ये हीट होते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको टेक्निकल रितेश चैनल पे ही पता चलेगा। मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों के यहाँ पे जाके देखा, उसको यूज़ किया है, तो मुझे पता है। तो ये हीट होता है ज़्यादातर, अगर आप यूज़ करेंगे तो ये हीटिंग प्रॉब्लम होता है। और जहाँ हीटिंग प्रॉब्लम होगा तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ अगर हीट होती है तो उसका जो यूजेस है बहुत कम होता है, हैंग वैंग होना शुरू हो जाता है। तो ये जाते जाते मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आप मिनी थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी लोड नहीं देना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ से आप जो है इसको ख़रीद सकते हैं, आप पीसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय बस इन्हीं पीसी का है, छोटे छोटे पीसीस का है, तो आप इनमें इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है कमेंट पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज करें, वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा रितेश34, तो वहाँ जाके फॉलो करके मैसेज ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।